हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम पूजा दिवाकर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहली बात, ये श्रावण का सोमवार है, तो हर हर महादेव गाइस। मैंने पूजा की तो इसलिए मैंने ये भस्म लगाई है शिव जी की। एंड अभी चल रही है हमारी नाश्ते की तैयारी। ये हमारा दूध उबल रहा है एंड ये हमारी चाय मैंने अदरक कूट के डाल दिया ना, अभी स्टार्ट करने वाले हैं। सो लाइफ अपडेट ये है, बच्चे लोग जा चुके हैं स्कूल, मम्मी पापा जी गए हैं मल्लिका अर्जुन दर्शन करने के लिए। इट्स जस्ट द टू ऑफ अस। और मेरा है आज व्रत, तो मैं खाने वाली हूँ फ्राइड मखाने एंड थोड़े चाय। एंड अभी खाने वाले हैं चीज़ प्लेन सैंडविच। तो चलो हम नाश्ता करते हैं एंड फिर मिलते हैं। सो अभी हम लोग आए हैं ईवू को पिक करने। मैंने मंदिर में दर्शन कर लिया एंड मैंने बोला राजू को कि तुम जाके लेके आओ और मैं शूट करूँगी उसका रिएक्शन। हम लोग रोज़ उसको ये बोल के भेजते हैं कि राजू अंकल आएंगे आपको पिक करने के लिए, तो शी इज़ लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ ठीक है, मैं अपने मम्मी से डायरेक्टली घर पे ही जाके मिलूँगी। एंड सुबह से बारिश नहीं हो रही थी गाइस, पता नहीं अभी कहाँ से बारिश। बच्चों के पिक एंड ड्रॉप में मोस्टली मेजरली बारिश होती है, वैसे तो दिन भर होती ही है बट इस टाइम पे हैवीली होनी है। जस्ट वेट करते हैं उसका भी। जब बच्चे आके स्कूल से आपको हग करते हैं ना मम्मा, एंड दे हग यू, मतलब आपको एक चीज़ बता सकती हूँ मैं कि लाइक मदरहुड इज़ द बेस्ट फीलिंग ऑन अर्थ। बच्चे रोज़ 10 बार बाहर जाएंगे मगर उन पहला हक अपनी मम्मा को ही करना है। कुछ भी चाहिए तो अपनी मम्मा को ही बुलाना है, नो मैटर वो सिली से सिली चीज़ ही क्यों ना हो। सो आई एम वेटिंग। और वैसे ईवो इज़ अ वेरी गुड गर्ल, शी इज़ नॉट दैट क्रैंकी। मूड स्विंग्स होते तो बात ही अलग है, फिर तो चामुंडा ही अंदर आ जाती, पता नहीं कौन सी देवी अंदर बैठ जाती है कि बस अब तो बोलते ना संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो कहते ना रायता फैल गया तो फैल गया, उसको समेटने में या बटोरने में कोई मतलब नहीं है। बट है ना, मम्मा को भी गूज़बम्स आते हैं, मतलब मम्मा लोगों को भी वो टिकलिंग आते कि येस माय चाइल्ड हैज़ कम बैक फ्रॉम स्कूल, माय चाइल्ड नीड्स दैट वार्मथ, ही नीड्स दैट हग, ही और शी नीड्स दैट कडलिंग। आरू भी आता है ना तो बड़े प्यार से मम्मा मैं आ गया स्कूल से। इवन तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आज आपने लंच में क्या बनाया, बट देन उसको मम्मा, उसके भी मुंह से पहले निकलेगा मम्मा मैं आ गया स्कूल से। इंद्रदेव को पता नहीं क्यों महाराष्ट्र में क्यों इतना प्रसन्न होना है। आप प्रसन्न होइए, इसमें कोई गलत बात नहीं, बट इतना भी मस्त प्रसन्न होए कि अभी फ्लड्स आ जाए एंड वाटर लॉगिंग हो जाए, चीज़ें डूब जाए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एनीवेज गाइज, आजकल मैं फॉक्सटेल के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। मैं उसी क्लेंजर, सिरम, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। पता नहीं कि उसको लगाने के बाद है ना, यू फील स्किन इज़ वेरी वेरी हाइड्रेटेड, बहुत ही एनरिच सा फीलिंग आता है। एंड है ना, वो आपके फेस पे पता नहीं इट गिव्स अ वेरी माइल्ड ग्लो, नेचुरल ग्लो, तो आपको अच्छा लगता है। लाइक स्पेशली मेकअप पर्सन जिसको हर चीज़ एकदम ओवर द टॉप पसंद है, अच्छा लगता है। लाइक द प्रोडक्ट्स आर लाइक एक्चुअली वर्किंग। एंड क्योंकि आई एम अ ह्यूज लैक्मे लॉयलिस्ट एंड स्विचिंग टू सम अदर ब्रांड इज़ लाइक नॉट ओनली फिजिकल बट अ मेंटल टॉर्चर फॉर मी, क्योंकि मैं लैक्मे के ऊपर सोच नहीं सकती। बट आई एम ग्लैड मैंने सोचा, एंड फॉक्सटेल वॉज अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट फॉर मी। मैंने और भी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं एंड नाउ आई वॉन्ट टू यूज़ दैम ऑल, बट एट द सेम टाइम आई मिस माई लैक्मे ऑल्सो। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यार मैं रिकॉर्ड कैसे करूँगी, बारिश इतनी होगी कि पूरे शीशे पे पूरे पानी का वो आ गया है। यस, एंड ये मेरा दिस इज़ माई बेयर फेस गाइज, ये नेचुरल लाइट में दिस इज़ माई फेस, ऑल ग्लिट एंड ग्लो। सिर्फ मैं थोड़ा सा टिंट लगाया है, दैट्स इट। एंड आज मेरा उपवास है तो ग्लो तो आना ही है। भोलेनाथ का भस्म, एंड अभी तो मैं मंदिर में भी दर्शन करके आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो पहले। मम्मा किधर है? नहीं है मम्मा, अरे नहीं है, अरे नहीं है ना। कौन बोला मम्मा है? मम्मा नहीं है। हाय बेबी, मामा इसको हटाओ ना मामा। किसको हटाओ? अरे अरे गंदा हो जाएगी। इधर से ईवू, हाउ वाज योर डे इन स्कूल? फाइन। फाइन। आज आपने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा, खाना खाया सिर्फ। ईवू आपने खाना खाया? क्या था आज? मैंने और मैंने मैंगो भी कर
कलर की है मैंगो कलर की है। मम्मा हटा फोन हाँ मम्मा आइसक्रीम सो गाइज टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। मैं उस दिन मैं कल वीडियो नहीं कंटिन्यू कर पाई। देयर वॉज अ मेजर थिंग हैपनिंग अराउंड अस। एक्चुअली क्या हुआ है कि नवी मुंबई में लास्ट वीक 2 बहुत हीनियस क्राइम हुए हैं। हीनियस एज इन बहुत व्हाट डू यू से दर्दनाक दरिंदा बहुत ही दर्दनाक क्राइम हुआ है यहाँ पे। पहली बात एक बहुत बुरा ट्रेजेडी हुआ। सो देयर वाज दिस गर्ल नेम यशस्वी शिंदे एंड वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। शी वाज जस्ट अ 22-23 ईयर ओल्ड गर्ल एंड उसके साथ मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, देयर वाज सम गाय हु नॉट ओनली रेप्ड हर, रेप करने के बाद उसको ब्रूटली ही मर्डर्ड हर। एंड मैं डिटेल्स नहीं शेयर करना चाहूँगी बिकॉज इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग। मेरे लिए तो खास करके बहुत डिस्टर्बिंग है सिंस आई एम एन एडवोकेट माई सेल्फ। आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमने बहुत अजीबोगरीब केस स्टडीज़ पढ़े हैं बट मुझे एक बार समझ में नहीं आता कि आजकल क्या हो गया है, लोग इतने दरिंदे कैसे बन गए हैं। हाउ कम मुझे नहीं समझ में आता कि वाई पीपल आर लाइक बीइंग सो व्हाट यू से इनसिक्योर या ईगोइस्टिक या सेल्फिश। आई डू नॉट नो कि मैं क्या बोलूँ। मतलब मैं इतनी हिल गई थी ये बात सुन के। एक तो ये था ही एंड देयर वाज अगेन अनदर सीन। आई डू नॉट नो विच एरिया ऑफ नवी मुंबई बट येस ऐसे कुछ एक और लेडी के साथ हुए बट शी वॉज अ मैरिड वुमेन। दीज बोथ गर्ल्स वर रेप्ड एंड देन दे वर ब्रूटली मर्डर्ड। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम में इतनी ऑडेसिटी आती कहाँ से है। It is very important for the mothers and not only mothers, the entire family to educate your son. आप अपने बच्चों को कुछ सिखाओ। लड़कियों को घर में रोक के कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक ये ऐसे जानवर सोसाइटी में घूमते रहेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता, बेचारी वो लड़की एज यूजुअल हो जाती थी। शी वॉज हेल्पिंग हर डैड। शी वॉज ऑल्सो ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। उसके बाद उसके 2 छोटी बहनें हैं एंड उसके साथ ऐसे हीनियस क्राइम हुआ। मुझे वाकई समझ में नहीं आया। कल मैं इतना सुन के आई वॉज फीलिंग सो डिप्रेस और मुझे इतना अजीब फीलिंग हो रहा था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूँ। एंड नॉट ओनली दिस, बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे मन में कि वाई इजंट our country so capable enough to take care of these hooligans, to take care of these rapists. What is the prime minister, chief minister, commissioners of the city doing? इतना सब क्राइम कैसे हो सकता है? एंड चलो ये बात हुई। सेकेंडली यहाँ पे हुआ कि एट द प्लेस वेयर आई स्टे सेक्टर 30 में देयर वॉज रॉबरी डन एक ज्वेलर के शॉप पे एंड नॉट ओनली दैट फायरिंग होने लग गई वहाँ पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन से ज़माने में रह रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम स्टेइंग इन दिस अर्ली 90s एंड 80s वाला सीन जहाँ पे अंधाधुन क्राइम होता था, जहाँ पे अंधाधुन कभी भी कुछ भी हो जाता, बी इट लूट, डकैती, फायरिंग एंड किडनैपिंग एंड गॉड नोज वॉट ऑल। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम सेफ हैं कहाँ पे। वेयर आर द गर्ल्स एग्जैक्टली सेफ? आर दे सेफ इन देयर फैमिली? आर दे सेफ एट देयर होम? आर दे सेफ इन देयर स्कूल, मार्केट? कहीं भी मतलब लड़कियाँ सेफ हैं ही नहीं। तो हम करें तो क्या करें? ऐसा लग रहा है कि ये प्लैनेट में तो मतलब आई एम अ मदर, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो मदर पे क्या बीत रही होगी। एंड मतलब इतना गुस्सा आ रहा है। द कॉप्स हैव अरेस्टेड द कल्प्रिट बट फिर भी आप अरेस्ट तो कर रहे हो बट फिर बाद में उसको बेल दे के आप छोड़ दोगे। क्या फ़ायदा क्या है फिर उस चीज़ का? गिव हिम अ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट कि वो नहीं उसके आसपास पूरे दुनिया में ना एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर आप ऐसे कुछ करते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है। व्हाट लोग बोलते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इट इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट कि अपने बेटों को पढ़ाओ बिकॉज जब तक आपके बेटे नहीं पढ़ेंगे तब तक ये सोसाइटी का क्लियरेंस तब तक ये सोसाइटी सुधर नहीं सकती। बिकॉज अगर एक लड़की अब आत्मविश्वास से चलना भी चाहे, अगर एक लड़की
वो सोचते कि चलो मैं जाती हूँ, मैं आई शुड वर्क, आई शुड अर्न, आई शुड ट्रैवल, और चलो कुछ नहीं मैं वॉक करके आती हूँ रोड पे। यार मतलब डू वी हैव दिस श्योरिटी कि वी आर सेफ ओवर देयर? बिल्कुल नहीं। आए दिन कुछ ना कुछ क्राइम होता है, कभी चेन स्नैचिंग होती है, एंड आजकल तो चरस गांजा तो इट्स सो कॉमन एंड यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर। आई डू नॉट नो व्हाट आर द अथॉरिटीज डूइंग। पुलिस वालों को क्या, वो उनको तो सिर्फ हफ्ता लेने से मतलब है भाई, उनको उनका हफ्ता मिल जाता है, देन दे आर डन, दे आर जस्ट सेट। हाँ कभी कभार वो सेटअप के लिए आ जाते हैं, हाँ भाई कि हमारा दबदबा है। कहाँ है आपका दबदबा? कौन डर कौन रहा है उस आपके साथ? आपसे सिर्फ वो गरीब लोग डरते हैं जिनके पास कुछ है नहीं, और आप उन्हीं लोगों को परेशान कर सकते हो। एक वक्त था हम लोग बोलते थे कि लाइक मुंबई इज़ द सेफेस्ट प्लेस इन इंडिया, आप जब चाहे घूम सकते हो, आप जब चाहे जो चाहे कर सकते हो, बट इज़ इट रियली? आई वॉन्ट टू आस्क ईच एंड एवरी सिटीजन आउट हियर, आप ज़रूर कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इज़ आवर सिटी सेफ? आर वी सेफ? बिकॉज मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी कौन किसको उठा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। भाई यार ये कोई फिल्म चल रही है क्या? किसी की लाइफ है, किसी का बेटा है, किसी का बेटी है, यार आप किसी के लाइफ के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। मतलब आपको किसी चीज़ का भी खौफ नहीं है, आपको पुलिस का खौफ नहीं है, अरे भैया बिग शॉट होंगे, आपके बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, यू माइट बी फीलिंग चल मैं कुछ दिन तक जेल में रहूँगा, देन आई विल बी आउट फॉर एवर। कम से कम खुदा से तो डरो, उस भगवान से तो डरो, क्योंकि वो भगवान ने तुमको इस धरती पे भेजा है। डोंट नो, शिक्षा दो, ये दो, वो दो, हम क्या क्या कुछ नहीं करते अपने बच्चों के लिए। चाहे बेटी हो या बेटा हो, उन सबको अच्छे संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड अबव एवरीथिंग, जैसे तुम इंसान हो, सामने वाला भी इंसान है। जैसे तुम्हारे घर में माँ बाप, बेटी, भाई बहन सब है, वैसे सामने वाले के घर पे भी है। एंड यू नो लाइक मीडिया इज जस्ट कवरिंग थिंग्स ऐसा वैसा। अरे यार आई वॉन्ट ईच एंड every citizen of Navi Mumbai, not only Navi Mumbai, of India, to pressurize the authority to take strict actions against such culprits. Let's have this hashtag of hashtag fast trial, hashtag death sentence, hashtag justice for Yashashri, hashtag justice for all rape victims, hashtag डेथ सेंटेंस फॉर ऑल कल्प्रिट्स। क्योंकि ये निर्भया पार्ट 2 पार्ट 3 करके हम नहीं सुन सकते बॉस, रियली नहीं सुन सकते। हम बहुत सुन चुके, बहुत हो गया, अब नहीं बर्दाश्त होता, लेजिटली बर्दाश्त नहीं होता। ट्विटर पे आके हैशटैग जस्टिस फॉर यशस्वी करना ही चाहिए, बिकॉज कैसा है ना, हम कुछ लोग कुछ दिनों तक याद करते और भूल जाते। इट इज़ जस्ट नॉट डन। जैसे कि निर्भया के टाइम पे हुआ था, वी वर लाइक जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर दैट। देयर इज अ सेइंग दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप 3-4 साल बाद आप 3-4 साल बाद आप सज़ा देते हो, क्या ही फ़ायदा है सज़ा का? तब तक घर वाले भी उस कल्प्रिट को भुला चुके रहते हैं, उसके हीनियस क्राइम को, कि चलो कोई बात नहीं भाई, मेरा बेटा है, मेरे घर का चश्मो चिराग है, कुछ भी हो बस उसे छोड़ दो। उस बीच वो बेल पे बाहर आता है, उस बीच वो पेरोल पे बाहर आता है, उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं। क्या है ये गवर्नमेंट? हमारा लॉ क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारा लॉ है भी कि नहीं है। हम कुछ भी होता है विल से विल सी यू इन कोर्ट, बट इज द कोर्ट एक्चुअली डूइंग जस्टिस? आई एम अ वुमन माई सेल्फ। मैं बिल्कुल मतलब मैं वो सब सुन के इतनी हिल चुकी थी। एंड सेकेंडली मुझे पता भी नहीं था, टू बी फ्रैंक, आई एम नॉट नोइंग वॉट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आई एम सो बिजी इन माई सेल्फ, आई एम सो बिजी इन माई फैमिली एंड माई किड्स कि मुझे देश दुनिया के बारे में जानने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट देन येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे मुझे पता चला कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मोर्चा इन वाशी, इन उल्वे पूरा बंद कर दिया गया था, बिकॉज दैट गर्ल इज़ अ रेसिडेंट ऑफ उल्वे एंड शी इज़ टू वर्क इन बेलापुर। ऐसे कुछ था साइमल्टेनियसली। देन आई वॉज लाइक, क्यों बंद है मोर्चा, क्यों, क्या हुआ? इज देयर सम पॉलिटिकल एजेंडा? एक्चुअली कुछ होता है तो हमारे दिमाग में पॉलिटिकल एजेंडा ही आता है मेजरली। फिर बाद में पता चला कि ऐसे हुआ है। आई वॉज लाइक सो डिस्टर्ब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आई वॉज लाइक, मेरे दिमाग में बार बार वही घूमे जा रहा था। देन आई डिडंट व्लॉग एनीथिंग आफ्टर दैट।
जबकि मैंने बहुत हाई स्पिरिट्स पे कल अपना दिन स्टार्ट किया था. येस्टरडे वॉज मंडे, मैंने व्रत रखा था तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था. एंड लेटर इन दैट डे मुझे ये सब सुनने को मिला जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा. आई वाज जस्ट वंडरिंग कि व्हाट वर्ल्ड आर वी लिविंग इन. यू नो, भगवान ने इतनी अच्छी हमको लाइफ दी है. वी आर सो प्रिविलेज्ड. आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज प्रिविलेज्ड एज आई एम, बट येस ठीक है, इन सम ऑफ द अदर वेज वी आर हाईली प्रिविलेज्ड. एटलीस्ट हमें फूड, क्लोथिंग, शेल्टर है, दैट मीन्स हम प्रिविलेज्ड है. बात ख़त्म हो जाती है मेरी वहीं पे. एंड वी हैव सच अ ब्यूटिफुल प्लेस टू स्टे इन. हम इतने सुंदर जगह रहते हैं. एंड लाइक बोलते ना, हे भगवान क्या तेरी माया. एंड इट वॉज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग. मेरा तो बस चलता ना, लाइक वो जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं ना, कि जैसे पता चलता है कि हाँ भाई ये कल्प्रिट है, उसका ऑन द स्पॉट उसको यू नो सज़ा दी जाती है. अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं बीच चौराहे में ऐसे ही करना चाहती. स्वेयर टू गॉड, आई एम नॉट जोकिंग. बट ऑब्वियसली बात है, हमारा कंट्री वो चीज़ फॉलो नहीं करती. वी फॉलो डेमोक्रेसी, वी फॉलो लॉ एंड ऑर्डर. मतलब मैं इतनी ज़्यादा डिस्गस्टेड एंड आई वॉज लाइक कि लाइक मतलब क्यों. इसीलिए मैं कह रही हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी टू अंडरस्टैंड कि मोर देन गर्ल्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एडुकेट द बॉयज़. उनको सिखाओ एवरीथिंग, टीच देम एवरीथिंग. उनको ये स्पेशली सिखाओ कि लड़कियाँ तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं है. दे आर ह्यूमन बींग्स, इवन दे ब्रीथ, इवन दे हैव लाइफ. एक्चुअली नो व्हाट, आई एम जस्ट स्पीचलेस. मुझे कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा. बोले तो भी किसको बोले, मुझे ये समझ में नहीं आता. बहुत सारे क्वेश्चन है. पहले तो दिमाग में यही चल रहा है, आर वी सेफ, आर वी लिविंग इन अ सेफ एनवायरनमेंट. आप न्यूज़ खोलो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही मिलता है. हम कहाँ सेफ है, आप बस हमें ये बता दो. एंड सेकेंडली प्लीज़, मैं ये बार बार अपने वीडियो में बोल रही हूँ, बार बार. एंड आई गेस अगर मुझे और बोलना पड़े तो भी मैं बोलूँगी, प्लीज़ लड़कों को एडुकेट करो. डोंट जज अ गर्ल ऑन हर क्लोथ्स, डोंट जज अ गर्ल ऑन हर एटीट्यूड. ठीक है, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, बट दैट डज नॉट मीन कि आपके पास वो राइट्स रहती कि आप किसी की लाइफ को रुइन करें. सीरियसली. एंड आई वॉन्ट कि आप सब मिल के कॉमेंट सेक्शन में #justice4yashashree लिखे, ताकि हम इसको ट्रेंड पे ला सके. बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू ट्रेंड दिस आउट, ताकि उस बेचारी बच्ची को जस्टिस मिले, ऑन अ जेन्युइन नोट जस्टिस मिले. आप मेरे गुस्से को गलत वे में मत लेना, बिकॉज आई एम जेन्युइनली हर्ट एंड डिस्टर्ब्ड. सो या गाइज, दिस इज़ अप फॉर माई वीडियो.